इसकी कास्ट एस्केलेशन हो चुकी। लिहाजा कोई भी PC1 रिवाइज करने से पहले हमने ये फैसला किया कि हम पहले इसका स्पेशल ऑडिट करें। हम देखें कि प्रोजेक्ट 15-16 साल से चल रहा था तो उसकी तकमील क्यों नहीं हुई, उसमें इतने ताखीर क्यों हुई और उसमें कौम का 300 गुना से ज़्यादा उनका पैसे का ज़िया क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं चतराली साहब को स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट भी इनके खिदमत में पेश कर दूंगा। उसके ऊपर वो रिपोर्ट हमने आगे भी भेजी है। उससे मतलब ये है कि आइंदा हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें तो बेहतर प्लानिंग करें ताकि प्रोजेक्ट जो मतलूबा PC1 है उसको बार बार रिवीजन की तरफ ना जाना पड़े और उसी अमाउंट में आपका वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। दूसरा ये कि चतराल के लोगों के लिए अगर आपने आसानियां पैदा करनी थी तो एक प्रोजेक्ट उनके लिए अजाब ना बनाया जाए ताकि उनका इतना अरसा गुजर जाए। तो दूसरा नुक्ता उसका ये था। रही बात ये काम के हवाले से, बिल्कुल इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने काम कर लिया। वो हमने जो मुतालिका इदारे उसके उनकी खिदमत में वो रिपोर्ट पेश कर दी और अब PC1 रिवीजन की तरफ NHA गया, उनके बोर्ड ने अप्रूवल कर दी, प्लानिंग कमीशन भेज दिया और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब साथ में मैं 3 चीज़ें और भी बताऊं कि हमारा इस वक्त 153 किलोमीटर का चतराल शंदूर सड़क इंशाल्लाह हम इसी महीने के अंदर उसका भी इफ्तिताह कर रहे हैं। 153 किलोमीटर का ये सड़क बनाने जा रहे हैं। उसके साथ हमारा दूसरा मंसूबा जो ईद के बाद इंशाल्लाह हम चतराल में शुरू करेंगे और इफ्तिताह करेंगे 82 किलोमीटर का चतराल गरम चश्मा, वो इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद हम इसके ऊपर काम का आगाज़ करेंगे। फिर इसके साथ चतराल आयुन बामूरा, ये एक और मंसूबा है, बहुत अहम तरीन शाहरा है, इसकी भी मंजूरी और पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल हो गया और ईद के बाद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगाए कि वापी नसीब काम हो रहा है, बल्कि हम काफी आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद इस तरह जाएंगे। जी जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब सवाल पूछें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं पहले तो ये चित्राल बुनी मस्तूच रोड पर काम शुरू करने के हवाले से जो इन्होंने बयान दिया है मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह चित्राल गरम चश्मा रोड और चित्राल ओयोन बुम्बरेद रोड ये यकीनन अहमियत के हामिल हैं और चित्रालियों के लिए मौत व हयात का मसला है, वहाँ रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये काम अगर शुरू हो जाए तो यकीनन यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती हमारी होगी और हमारे लिए एक सरप्राइज़ होगा। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल लवारी ट्रेन के हवाले से यह है कि कब तक अमलन, अब तो कम बंद है और उस्मानिया कंपनी काम छोड़ के वो कंपनी चली गई है, तो कब तक ये रिवाइज एस्टिमेट जो है ये मंजूरी होगी इसकी और काम उस पर शुरू होगा और पैसे रिलीज होंगे और जिन लोगों के बकायाजात हैं उनको अदायगी कब तक होगी? सही जी। जी जनाब मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, नंबर 1 सवाल इनका ये था कि PC1 की रिवीजन, बिल्कुल PC1 रिवाइज किया गया, उसकी अप्रूवल वो भी हो गया। तीसरा सवाल ये कि जो कंट्रैक्टर के साथ मजदूर काम करते हैं वो कंट्रैक्टर के ऊपर लाजिम है और अगर उनको कोई कंट्रैक्टर मजदूरों को तनख्वाहें नहीं देती तो NHA इसको इंश्योर करेगी, इदारा इंश्योर करेगा। और उसके साथ जैसी प्लानिंग कमीशन से अब PC1 की अप्रूवल आती है तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम शुरू कर लेंगे। एक चीज़ और, ये चतराली साहब ने बड़ा अहम जो लवारी के हवाले प्रोजेक्ट के हवाले से बात है। स्पीकर साहब, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही थी ज़्यादातर उसके ऊपर मबनी है। कोई काम ख़त्म करने का कोई इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। एक हमने ऑडिट किया कि 16 साल की ताखीर के बाद भी 300 गुना से ज़्यादा प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ने के बावजूद भी वो क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये चतराली साहब के लिए भी बेहतर है, ऐवान के लिए भी बेहतर है और मुल्क की ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बेहतर है कि ये फैसला किया गया। तो काम इनका होगा और साथ में 3 प्रोजेक्ट, एक इसी 2 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो रहा है और 2 प्रोजेक्ट के ऊपर ईद उल फितर के बाद काम शुरू हो रहा है। स्पीकर साहब, कोई और सवाल हो तो? बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, एक मिनट जी। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल मेंबरान से, ये एक सारे पार्लियामेंट का इशू है, इसको इसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो तो प्लीज़। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिक्वेस्ट की थी और इन्विटेशन दी थी ऑनरेबल मेंबरान पार्लियामान अपोजिशन से और पार्लियामेंट्री लीडर्स को कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ आएँ और उस पर काम करें और अपनी अपनी तजावीज़ दें, तो उसके लिए एक कमेटी की जो है वो तजवीज़ है पार्लियामेंट्री
जिसमें हमारे तमाम मोहतरम अपोजिशन के मेंबरान, पार्लियामेंट्री लीडर्स ऑन दैट साइड और यहाँ भी जो हमारे एलाइज हैं, सब उसमें मिल के लेजिस्लेशन पर अपनी अपनी राय दें ताकि आइंदा के इलेक्शन को जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मोशन मूव करने लगा हूँ अंडर रूल 244B। This House, under Rule 244B of the Rule of Procedures and Conduct of Business in the National Assembly 2007, authorizes the Speaker of the National Assembly, in consultation with the Chairman, Senate and leaders of the parliamentary parties in the House, to constitute a parliamentary committee on electoral reforms comprising members from all the parliamentary parties in proportion to their representation in the Parliament. The Speaker may replace any member of the committee on request of the leader of the parliamentary party concerned. The scope of works of the committee will include, but not be limited to, making recommendations in respect of electoral reforms required to ensure free, fair and transparent elections, including adoption of the latest technology available for holding elections, along with draft legislation including constitutional amendments if required for this purpose. Quorum to constitute a sitting of parliamentary committee shall be 1/4 of the total membership. The committee will make procedure. The committee shall present its report to the parliament within 3 months from the date of the notification of the committee. अली एक मिनट इनको पहले बोलने दे जी। जी शाजिया मरी साहब आप बोल रहे हैं, फिर खुरम दस्तगीर साहब बोल लेंगे जी। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। बात यह है कि अगर आप कोई कमेटी इस ऐवान के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और अगर आपको कहीं से हुक्म आया है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी है, तो वो कमेटी जो है वो ऐवान की कंसेंट के बगैर अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ऐवान का सेंस जो है वो आपकी हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि सिर्फ उनकी तरफ से मिले, लेकिन इस ऐवान की रिक्वायरमेंट ये है कि ऑपोजिशन के अरकान भी इसमें अपनी राय शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। सब हमें अव्वल तो हमारे साथ कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, पता नहीं दीगर जमातों के साथ कोई डिस्कशन हुई है कि क्या खदोखाल होंगे, ये कमेटी क्यों बनाई जा रही है। एक कमेटी पिछले टेन्योर में भी बनी थी 2017 में, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपने रूल्स मुरतब किए। हम कितने रूल्स और कितने कानून बनाएंगे और फिर हमें इत्मीनान होगा कि इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो फ्री है, वो फेयर है। जबकि हाल ये है कि आज भी जो कवानीन हैं या रूल्स हैं वो कोई ऐसे बुरे नहीं हैं। मसला कहाँ होता है? जब धुंध आ जाती है। मसला कहाँ होता है? जब पूरे का पूरा स्टाफ गायब हो जाता है। मसला कहाँ होता है? जब मैजिक इंक के नाम पर वो इंक दस्तयाब नहीं होती। तो मसला ये नहीं है कि आपके रूल्स जो हैं वो फरसूदा हैं या कवानीन फरसूदा हैं या फ्लॉड हैं। मसला नियतों में है। ये नियतें सही नहीं होंगी तो आप जितने भी कवानीन ले आएं, जितने भी रूल्स ले आएं, इस मुल्क में इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो पाएंगे। इस आइन के अंदर अगर आप 218 आर्टिकल पढ़ लें, आप देख लेंगे इलेक्शन कमीशन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। ये इंडिपेंडेंट इदारा है। इंडिपेंडेंट इदारे को अपना काम करने नहीं दिया जाता। इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन आपकी मंशा, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं करता तो आप कहते हैं इस्तीफा दे दें। इस तरीके से तो कोई भी इलेक्शन कामयाब नहीं होगा, कोई भी रिजल्ट आपको कबूल नहीं होगा। आज आप हुकूमत में बैठकर ये प्रेशर डालते हैं इदारों के ऊपर। कल आप ऑपोजिशन में थे तो आप दूसरी बात करते थे। तो मेरी नजर में सर, कमेटी जितनी भी बना लें, कानून, कवानीन, तजावीज़ जितनी भी मुरतब कर लें, जब तक इदारे को अपना काम करने नहीं दिया जाएगा, उसको वो ऑटोनॉमी, वो इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर आपका लोअर स्टाफ अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस नहीं करेगा और धुंध के नाम पर गायब नहीं होगा। मैजिक इंक का जिक्र और उसके ढंडोरा पीटना बंद नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लें, इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। वी हैव टू चेंज आवर ओन पर्सपेक्टिव। हमारी सोच, हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए फ्री फेयर इलेक्शन। और हम पीपल्स पार्टी के फोरम से आपको फिर यकीन दिलाते हैं कि हमें बहुत सारे रिजल्ट्स पे रिजर्वेशंस रही हैं, लेकिन इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट वी हैव एक्सेप्टेड द फ्लॉड रिजल्ट्स एंड वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट। मगर हम आई वॉश कमिटीज, आई वॉश स्टेटमेंट्स और आई वॉश
मंसूबाबंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी वांट फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एज पर द रूल्स फ्रेम्ड इन 2017, जो कि अपडेटेड वर्जन है। इसके अलावा कोई चांद सितारे तोड़कर ले आए तो होगा, अदरवाइज वी हैव द रूल्स, वी हैव द मोहतरमा लॉज। इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सारे बैठ के कंसर्न के साथ जो है वो ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। जी खुरम दस्तगीर साहब, उसके बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस की निगरानी में 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो जाएं, वहाँ से 1 घंटा दूर एक फार्म हाउस पर वो रात 8:30 से सुबह 6:30 तक उनमें से 10 लोगों के मोबाइल ट्रेस हो जाएं, पता चल जाए कि वो कहाँ थे। तो जनाब स्पीकर, अगर हमने ऐसी रियासती इंतखाबी धांधली का मुकाबला करना है तो उसके लिए अच्छी नीयत चाहिए। इस तरह की जो कमेटियां जिनके TOR वाजे नहीं हैं, जिनके लिए ऑपोजिशन से कंसल्टेशन नहीं की गई, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक झूठे इल्जाम के ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली जेल में है, एक झूठे इल्जाम के ऊपर पार्लियामेंट्री लीडर मुस्लिम लीग नून के जेल में है, एक झूठे इल्जाम के ऊपर इस ऐवान के साबिक ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जेल में है। तो ये किस किस्म की कंसल्टेशन होनी है? तो मेरी आपसे इस्तदा है कि अगर आप संजीदा हैं कि इस हाउस की कमेटी बने, इस मामले को फिलहाल मुलतवी करें, इसको पेंड करें, संजीदगी से कंसल्टेशन करें ऑपोजिशन पार्टी से, फिर इसको लेकर आएं। इस हालत में, इस उजलत में बगैर कंसल्टेशन के हम इस मोशन की किसी भी तरह हिमायत नहीं करें। ठीक है जी, कोई मसला। जी मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं तो पहले इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि नीयतों का मसला है, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, सेनेट में ओपन बैलेट की बात करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आईनी तरमीम की कोशिश करते हैं तो उसकी मुखालिफत करते हैं और फिर हम सेनेट इलेक्शन में वो पूरा ड्रामा और पूरा मंजर देख लेते हैं किस तरह पैसे का इस्तेमाल होता है। तो वो कैसे चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो? नंबर 2, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना चाहिए, इसके ऊपर की भी ये तनकीद करते हैं। जनाबी स्पीकर, आर्टिकल 218(3) आपका आईनी पाकिस्तान कहता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इसके लिए कोई कोशिश हो रही है और वो कोशिश यही तहरीक इंसाफ और यही हुकूमती जुमात कर सकती है। वजह यह कि जिस तरह अभी खुरम दस्तगीर साहब ने गुफ्तगू की, ठीक कहा कि जिसकी सियासत का आगाज अगर चोर दरवाजे से हुआ वो आईनी तरमीम नहीं कर सकता। जो IJ बन के पैसे लेते वो ये आईनी तरमीम नहीं कर सकते, वो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते, वो ये कोशिश नहीं कर सकते। जो सेनेट के वोट खरीदने की जिनकी वेडूज आ चुकी हो वो ये कोशिश नहीं कर सकते। लिहाजा क्या हो गया? गलत कहा, ये गलत कहा। तो स्पीकर साहब जी मुराद सईद, यही अर्ज हो रही है, यही अर्ज कर रहे हैं कि आईनी तरमीम आई स्पीकर साहब, तो उसके ऊपर आपको तनकीद ये थी कि ये उजरत में किया जा रहा है, इनके मेंबरान बिके हुए हैं, उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। आज आपके पास आए हैं, ऐवान आए हैं कि कंसेंसस करे, मिल बैठ के आप अगर पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना चाहते हैं तो इसकी कोशिश करें। हम ये आपको बता रहे हैं। लेकिन जब ये बहस शुरू हुई तो आपने गिनना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ जेल में है, फला जेल में है, फला जेल में, NRO ना मांगे, कंसेंसस के लिए बात करें और अपने इलेक्शन के निजाम को ठीक करें। सही जी, इस पे कंसेंसस करते हैं, इस पे